अभी देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए बार बी बार, इफ A, B, C are non-zero vector along the coterminous edges of parallelopipe of volume 7 cubic unit A यूनिट, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ए बार बी बार सी बार हमें 7 यूनिट दे चुके हैं। ये सिंपल सी बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में हमें दिया हुआ। और उसके बाद हमें उन्होंने क्या बोला है, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विथ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एज ए कोटर्मिनस एजेस। ठीक है, अब इसका भी हमें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना पड़ेगा, बराबर है। इसके पहले भी एग्जाम्पल हमें ऐसी एक चीज आई थी, तो हमने इसको यम माना था, इसको यन माना था, इसको आर माना था। वही यहाँ पर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें अलग अलग है भाई। ठीक है, एक जैसे नहीं, एबीसी बोला होगा वो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, डरना नहीं है, हम हमारे हिसाब से करेंगे जो भी करना है। ठीक है ना, तो चलो अभी करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, अब देखो हम सिंपल सी बात है, यम मान लेंगे। अब यम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार मान लेंगे, और एन बार हम लोग क्या मान लेंगे, देखो बी बार प्लस सी बार मान लेंगे, और आर बार क्या मान लेंगे, सी बार प्लस ए बार मान लेंगे। ठीक है ना जी, ये सिंपल दिया हुआ है, आपको समझने होना, इस वजह से इसको यम एन आर में मैंने दिया है। देने की कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या मिलेगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स में यम एन आर बार हो जाएगा। हमें तो चीजें पता है, यम एन आर तो कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको यम बार को बाहर निकाल लेते और ये एन बार क्रॉस आर बार कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, सर इसको आईजे के लगा दो, ठीक है, बराबर है ना, आईजे के लगा लो। अब सोचो तो वैसा हो सकता है क्या, एक आधे बार करके देखो, हो भी सकता है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ उसको। अगर होता है तो कर लो, कभी कभी तुक्का लग जाता है, बराबर है। तो अभी तो करते हैं हम लोग इसको। अब देखो यम कितना है हमारे पास, यम तो ये चीज दी हुई है भाई, बराबर है क्या नहीं, तो सॉल्व कर लो, एक यम की वैल्यू डाल दो, ए बार प्लस बी बार, फिर एन बार कितना दिया हुआ है, बी बार प्लस सी बार दिया हुआ है, और आर बार क्या हमें दिया हुआ है, क्रॉस में लिख लो सी बार प्लस ए बार, ये चीजें दी हुई है हमें, बराबर है। अब आगे चल के हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तभी तो हमारा आंसर आएगा। चलो कर लेते हैं, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अभी तक हमने वही बात करते आए, इसको ब्रैकेट दे देता हूं, इससे इसको मल्टीप्लाई किया जैसे कॉमनली हम करते हैं, दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही करना है। ठीक है ना, बीच में क्रॉस आता है तो क्रॉस ही देना है, डरना नहीं। ठीक है ना, तो चलो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस, और क्या होगा, सी बार क्रॉस सी बार प्लस
उसके बाद में सी बार क्रॉस ए बार। आपको पता है सेल्फली क्या होता है, 0 होता है। सेल्फली अगर 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा। और आगे चल के हम लोग और सॉल्व करते हैं इसको, तो वो कटने के बाद क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, और ये क्या मिल जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। ये चीज आ गई, ठीक है ना, ये चीज आ गई, ठीक है। अब वैसे ही मल्टीप्लाई करते वैसे ही कर दो और बॉक्स में लिख दो, कुछ नया नहीं है। फॉर्मल लैंग्वेज में अगर करने जाए तो दिमाग के बाहर जाता है, सीधा सीधा लोकल में कर लो, ठीक है। वैसे भी आजकल रिजल्ट लोकल कोचिंग के रहते हैं, ब्रांडेड आते लूट के चले जाते हैं, ये तो हर सिटी का रूल बन चुका है, बराबर है ना, नाम बड़े काम छोटे। चलो तो ये क्या हुआ, ए बार बी बार सी बार हुआ प्लस यहाँ पर क्या हुआ, ए बार बी बार ए बार हुआ प्लस यहाँ पर क्या हुआ, ए बार सी बार ए बार हुआ प्लस यहाँ पर, अब आगे चलेंगे, बी बार सी बार हुआ प्लस बी बार ए बार हुआ प्लस बी बार सी बार ए बार हो चुका है। तो आपको ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई, जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाई हुई है, अभी जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो समझ में आया क्या नहीं आया, समझ में आया क्या नहीं आया, आ गया। अब सेल्फ वाले देख लो ना, सेल्फ वाले देख लो, उनको हटा दो, वो तो 0 बन जाएंगे, ठीक है। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा भाई, ये भी तो 0 बन जाएगा। अब बाकी क्या रहा, देखो जो भी हमारे पास रहा पूछा, जो भी कुछ है वो लिख देते हैं। अब देखो या ए बार बी बार और सी बार बन जाएगा, सी को इधर लो ए को इधर लो तो निगेटिव बन जाएगा, बाद में यहाँ का या इधर ए शिफ्ट कर दो तो और पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस ए बी और सी बन गया, ठीक है। या स्टेप करके दू, स्टेप करके दू, नहीं ना, तो चलो ये बन गया 2 ए बार बी बार सी बार बॉक्स में और 2 ए बी सी कितना है, 7 है जी, 7 है ना, तो 7 लिख दो। तो आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 14, और ये 14 आंसर हमारे ऑप्शन में। आप भी एग्जाम में जाओ, अगर आपको आंखों से एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो समझ लेना हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन गलतियां कहाँ पर होती है, गलतियां हमारी कैलकुलेशन में होती है। मेरे भी बहुत बार होते हैं, आप देखो अगर जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो यहाँ पर गलतियां होती रहती है, तो फिर अपन इरेज कर देते हैं, बराबर है क्या नहीं। देखिए एग्जाम में प्रेशर रहता है तो हम ये नहीं कर सकते, इस वजह से क्या करना, स्लो करना। और मुझे पता है जब एमएसटी सीईटी में अभी बहुत दिनों से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि 99.9 परसेंटाइल होना, तो 180 मार्क होना ना, 180 मार्क होना ना, तो एकादा क्वेश्चन आपका छूट जाए तो बड़ी बात नहीं है, एक छूट जाए, 2, मैं तो बोलता हूँ 5 भी छूट गए तो कोई ये नहीं होता है, लेकिन जो भी करो एकदम परफेक्ट करो, मतलब उसमें मार्क नहीं जाना चाहिए, सीओपी मिलना ही चाहिए, बराबर है ना, ठीक है नहीं, जेई की इसमें तो और कुछ मिलना चाहिए, है क्या नहीं, आईआईटी बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक ही, जैसे कल से बोलते होंगे आप लोग सर एक ही चीज पढ़ा रहे हो, पैरेलल पाइप पैरेलल पाइप पैरेलल पाइप पैरेलल पाइप, वही क्वेश्चन चल ही रहे कंटिन्यूसली, 2000 के भी ईयर के क्वेश्चन आ गए, 2020 वही चल रहा है। एक एग्जांपल हुआ कि उस पर एक एग्जांपल है, इस पर से आपको सोचना चाहिए कि
सीएटी में एक ही इस पर क्वेश्चन आ रहे भाई, वेक्टर में, तो ये पॉजिटिव बात है ना, तो आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए। और मैं खुद नहीं ले रहा हूं, आप सीएटी सेल में क्वेश्चन चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अभी मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी डी आर, इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है, और ए बी ए सी और ए डी बोला है। ठीक है ना, तो देखो इसको कोई बोर्ड के तरीके से हम फॉर्मली लिखने वाले नहीं हैं, आपको समझ में आए इसलिए एक छोटी सी चीज यहाँ पर लिख के दूंगा और डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसको, हमें तो पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है और किसका निकालना है, इसका निकालना है भाई। तो हम सीधा सीधा पहले फार्मूले पर ही घुस जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले में ही चले जाते हैं। ठीक है, फार्मूले में चले जाते हैं। चलो, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी बार ए सी बार और ए डी बार। ठीक है ना, समझ में आएगा नहीं बात, इसके बारे में बोल रहा है ना वो बात, वो कोटर्मिनेंस के बारे में बात। तो मैंने आपको बताया मैं बोर्ड के जैसा तो करूंगा नहीं, जो बोर्ड में आप लोग पढ़ते आए हुए हैं, क्योंकि सीएटी के क्वेश्चन सीएटी के हिसाब से करने चाहिए, बोर्ड के हिसाब। अब मैं सबसे पहली बात है यहाँ ए बी बार है, आपको समझना आने चाहिए इसलिए स्टेप लिख देता हूँ, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार, बी का है, इसको ये देखो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, यही है, मानना क्या है, वो बोला है वही है। ठीक है ना, बोला जो है वही है। अब बी का क्या है, अब देखो पहले का पहले के साथ करो, देखो 5 में से 3 गया तो कितने रहे, 2 रहे, इसको आई दे देते हैं, पहला आई रहता है तो -2 -7 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 9 जे क्या। उसके बाद 3 में से 4 गया तो कितना रहा, -k क्या, बराबर है। तो यही हम लोग अभी जो किया है वैसे और करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखो, चलो आगे और जाते हैं। तो हमें बोला गया क्या है, अब दूसरा वाला हमें क्या दिया हुआ है, एसी बार, एसी बार क्या होगा, सी बार माइनस सी बार माइनस सी बार माइनस ए बार। अब सी बार माइनस ए बार बोला है तो चलो कर लेते हैं सी बार माइनस ए बार इक्वल टू, सी का है या है -4 -3, निगेटिव लगाना पड़ेगा ना, तो -1, तो ये कितना हुआ, -7 आएगा। इनको सबको माइनस लगा के करो, ठीक है ना, वो ये माइनस है, तो 5 में से 7 गए तो कितने रहे, -2 जे क्या रहा, और 6 में से 4 गए तो कितने रहे, 6 में से 4 गए 2 के क्या। ठीक है ना जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हो, आगे और पढ़ते हैं। देखो हमें पढ़ना है अभी लास्ट वाला, कौन सा, एडी बार, एडी बार क्या होगा, डी बार माइनस ए बार, ए को हमेशा माइनस लगाते चलो, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो 1 -3 कितना होता है, -2, ये देखो आए हो गया, 2 में से 7 गए तो -5 जे भी बन गए, ठीक है, 3 में से 4 गया तो -1 आई क्या बन, यहाँ तक आ गए, ये हमें मिल गया। अब इसको निकाल लो भाई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको जो भी आंसर होना वो मिल जाएगा अभी।
अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप तो यहाँ पर निकालते हैं या इधर निकालते हैं? तो यहाँ पर के क्या होना, यहाँ पर एक गलती हो गई, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर के क्या होना, ये गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर के क्या देते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर ही। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? चलो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। 2 - 9 - 1, 2 - 9 -1 और कितना आ गया? -7 -2 और 2 और इधर कितना हुआ? -2 -5 और -1, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में आ गया। अब 3/3 तो 11th में पढ़े हो। ये 2 थोड़ा सा गंदा दिख रहा है क्या? इसको हम लोग अच्छा कर लेते हैं। चलो इसको 2 को अच्छा कर लेते हैं। ये 2 थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, वैसे मेरी राइटिंग ही गंदी है, लेकिन जान दो जैसा है वैसा चला, ठीक है ना, बराबर है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते। चलो सॉल्व करने का काम करते। 2 ये कितना हुआ? 2 हो गया, ये +10 बन गया भाई, ये माइनस है तो या प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, उसके बाद में हम लेने वाले -1, ये बन गया 35, ये बन गया -4। अब कैलकुलेशन कितना हुआ? 12, 12 और 2 हो गया 24, ये कितना हुआ? 11 और ये कितने हो गए? 99 और 35 में से 4 गया तो कितना रहा? 31 रहा। तो ये कितना हुआ? 123 हो गया। 123 में से 31 गए तो कितने बाकी रहे? या 2 बाकी रहा, 12 में से 3 गए, 9 बाकी रहे। 92 आंसर हमारे ऑप्शन में है और 92 आंसर मेरा क्या है? करेक्ट है। आपको समझ में आया? इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप लोग बताओ, ठीक है। और आप भी बताओ, कमेंट्स करो अगर आपका। चलो आगे बढ़ते। अब आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, आज पढ़ लेते, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो हमें क्या बोला है? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिपल प्रोडक्ट का है। ये चीज कटकर यहाँ पर आई है, ये देख लो। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है ए इज इक्वल टू 1/√10 इंटू 3i प्लस ए कैप, बी बार 1/7 2i प्लस 3j माइनस 6k कैप, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस 2b इज 2020 का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब लोग क्या सोच रखते हैं मुझे पता नहीं, मैंने मेरे सोच के हिसाब से इसको रखा हुआ। देखिए ये चीज जो है, अब 2a माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस 2b, इसको अगर फॉर्मली सॉल्व करने जाऊं तो ये √10 थोड़ा सा दिक्कत देता है। ये √10 थोड़ा सा दिक्कत देता है सॉल्व करते हुए। अब इसको थोड़ी कुछ जरूरतें हैं हमको सॉल्व करने की। अगर कुछ हमें करना है तो हम पहले से कर लेते, पहले इस स्टेटमेंट से डील कर लेते, ताकि हमको क्या क्या निकालना है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन से डील कर देते हैं, क्या निकालना है पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करूं? तो ठीक है भाई, इसको स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमें जो चीज पहले दी हुई है उस पर हम वर्कआउट कर देते हैं। हमें दिया है 2a माइनस बी
बार बार लिखा तो कुछ फर्क नहीं गिरता, चलो ए बार क्रॉस बी बार, क्योंकि हमें वेक्टर ही आते हैं। और देखो ये क्रॉस दिया हुआ है और इसके बाद में दिया है ए प्लस टू बी ब्रैकेट कंप्लीट, ये ऐसे दिया। देखो थोड़ा क्वेश्चन है ट्रिकी, करना पड़ता है अच्छे तरीके से, तभी तो ये इसका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। थोड़ी दिक्कत देता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दिक्कत को कम करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, बराबर है। हम लोग क्या करते, देखो इनको सबसे पहले इंटरचेंज कर देते, थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए, ठीक है। इनको क्या करते, इंटरचेंज करते थे, तो सामने माइनस लग जाएगा, तो 2a बार माइनस बी बार, और यहाँ पर बन जाएगा a प्लस 2b, और यह हो गया क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, ये चीज बन गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। देखो मैंने अब ये क्रॉस कर दिया, इसके साथ इसको क्रॉस कर दो, इसको इसके साथ क्रॉस कर दो पूरे ब्रैकेट के साथ। चलो हम कर देते हैं माइनस 2a बार माइनस बी बार, और यहाँ पर हो जाएगा a बार क्रॉस बी बार प्लस 2b बार क्रॉस a बार क्रॉस बी बार, ठीक है ना। मैं आज आपको पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन बता दूंगा। आप बोलोगे सर या तो क्रॉस सिंपली हो रहा है तो आंसर तो 0 चाहिए, और ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं भाई। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 0? नहीं दिया हुआ। अगर ऑप्शन में 0 नहीं दिया हुआ है तो क्या करें? आपने तो बोला क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेल्फली आ जाए क्रॉस तो 0 देना है, तो वो तो स्केलर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था ना वो। स्केलर में क्या होता था, सेल्फली आ गया, क्रॉस में भी 2 आए तो 0 देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं देते। अब यहाँ पर करना क्या है, मैंने आपको बताया था अभी ट्रिपल प्रोडक्ट के पहले इस लेक्चर में, कि अगर मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी बार आ रहा है तो इसको सॉल्व करने की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले इन दोनों को डॉट में ले लो, ए बार डॉट सी बार, फिर यहाँ बी बार दे दो जो बाकी है वो, और उसके बाद में इन दोनों को साथ में लिख दो, तो ए बार डॉट बी बार बाद में सी बार लिख दो। सिंपल सी बात है, समझ में आया? आया क्या नहीं आया? उसी तरीके से इनको सॉल्व करना है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व करना बहुत इजी है। चलो हम लोग कर देते हैं। समझ में आया है क्या नहीं आया? बराबर है, तो इसको कर देते हैं। चलो -2a बार माइनस बी बार, और देखो इन दोनों को ले लो, ए बार बी बार डॉट में है और यह ए बार है। उसके बाद में हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, इन दोनों को साथ में ले लो, ए बार डॉट ए बार और ये बी बार बन गया, प्लस ये 2 को ऐसे रहने दो, अंदर ले लेते हैं, क्योंकि 2 बार करने से भी वही आने वाला है और वैसे भी करके वही आने वाला है, तो उसको वैसे रहने दो। तो इसको देखो, हमको इसको इधर लेना है। अब क्या हो गया, बी बार डॉट बी बार हो गया, और यहाँ पर कितना आया, ए बार आया, और माइनस बी बार डॉट ए बार आया, और उसके बाद में क्या आया, हमें बी बार आया। देखो अरे बापा बापा, क्या क्या पढ़ा रहे हो सर? समझ में आया है क्या, कुछ नहीं आया कि दिमाग के बाहर जा रहा है? समझ में आ रहा है? क्या नींद आ रही है? बैठे बैठे रात को लेक्चर देख रहे हो बस, लेक्चर चालू, बेटा पढ़ रहा है क्या? नहीं, हाँ पापा पढ़ रहा हूँ, हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ, सामने मोबाइल, नहीं तो मैसेज चालू होंगे, टुक टुक, हाँ झोपली का है जोली का है। चलो लो तो आगे बढ़ते हैं।
हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा मत करो, एग्जाम नजदीक आई हुई है, पता है आपका जनरेशन कैसा है क्या नहीं? गलत बोल रहा हूँ क्या? रात में माँ बाप बोलते बेटा नींद आ रही क्या, चाय दूध क्या बना के, इसको काहे की नींद आती? ये तो मोबाइल में बैठा है देखते हुए। हाँ हाँ, हाय गुड नाइट, खाना हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। सही बात है, ये चल रहा है। मैंने देखे, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं देखता हूँ। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ ताकि एग्जाम्पल हमारा बैठ जाए। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और छोटा कर कर इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है ना? चलो चलो सॉरी, इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ मिलने वाली है, आप पीडीएफ से उसको लिख सकते हो, अभी समझ लो। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। अब हमें, आपको तो कुछ चीजें समझ में आई होंगी। क्या समझ में आई है? देखो, -2a माइनस बी बार, तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार, और ये बार दो बार डॉट प्रोडक्ट आया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर बी बार प्लस 2। यहाँ पर भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर इंटू ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार, और ये हो गया बी बार। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, बी बार कर लो क्या ए बार कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो हमें अभी चीज क्या लिखना है? हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए बार का, मैग्नीट्यूड निकालना है बी बार का, और ए बार डॉट बी बार निकालना है। मतलब सभी चीजें आसान हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं अभी। अब सिंपल सी बात है, पहले हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकाल लेते, चलो निकाल लो। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार? तो ये तो कितना आया हुआ है हमें, 1/√10। ये हमें 1/√10 आया हुआ है। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी आपको बता देता हूँ, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मेरा कॉमन जो है 1/√10 एज इट इज आ जाएगा। उसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उसको कुछ भी नहीं होगा। और 3 का स्क्वायर होता है 9, और k का कोएफिशिएंट मान लो जो भी है स्केलर, वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 9 + 1 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? रूट में 10 आ गया। तो ये दोनों कट गए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आंसर मुझे मिल चुका है। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार तो यहाँ पर हमें 1/7 दे चुके हैं। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, बराबर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और ये 36 हो गया। ये हो गया 40, 49 रूट के बाहर आ गया 7, ये हो गया 7/7, तो ये आ गया 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी मुझे 1 मिल चुका है, मुझे वैल्यू मिल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं ए बार बी बार का मैग्नीट्यूड हमें आ चुका है। तो ए बार डॉट बी बार पढ़ लेते हैं। ए बार डॉट बी बार पढ़ लेते हैं, तो ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा देख लो। ये दोनों का डॉट होगा तो ये 7/√10 यहाँ पर लिख दो। आई का आई के साथ कर दो, ये बन गया 6 मल्टीप्लीकेशन। जे है क्या भाई? नहीं है, तो इधर जे 0 बन जाएगा। अभी के है, के इंटू ये बन गया -6, तो ये क्वांटिटी तो 0 आ रही है ना। तो ए बार डॉट बी बार कितना होगा? 0 होगा। ए बार डॉट बी बार कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए बार डॉट बी बार की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में हमें पुट करना है। किसमें पुट करना है जी? हमें इसमें पुट करना है। देखिए, ये इक्वेशन में हमें पुट करना है। ए वाले इक्वेशन में हमें क्या करना है? रेडियस में
पुट कर देना। इसमें आप लोग पुट कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, करके ही देख लेते ना, मेरे पर क्या भरोसा करते हो। चलो इक्वल टू कर दो। अब देखो ये बन गया -2a माइनस बी बार, और यहाँ पर क्या है a बार डॉट b बार, तो ये बन गया 0, फर्स्ट बन जाएगा 0। और a बार कितना है उसका, ये हो गया 1, तो यह हो गया -b बार। उसके बाद हमें क्या है 2, b बार भी 1 है, तो +2a बार बन गया। डॉट b बार कितना है 0 है, तो या 0 a बार b बार a बार डॉट b बार 0 है। ठीक है, तो यह क्या आ गया -2a बार माइनस b बार, और ये आ जाएगा 2a बार माइनस b बार, ये चीज आ गई। अब देखो ये तो स्क्वायर बन, इसको यदि हमें सॉल्व करना है तो ये कितना बन गया, देखो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर चलो ले लेते, -2 इंटू 4 ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार कितना है 0 है, ये कितना है 0 है, ये हो गया माइनस, ये हो गया 4, ये कितना है 1 है, ये भी 1 है, और वो 0 है। आंसर आ गया -5, और हमारे ऑप्शन में है क्या -5, तो -5 मेरे ऑप्शन में है। तो आप लोगों को समझ में आया है क्या, थोड़ा कमेंट्स करके बताना, आप भी ऑनलाइन वाले कमेंट्स करके बताना, अच्छा पढ़ाता हूँ बोगस पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में तो अच्छा पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में पता नहीं कैसा है, तो ठीक है ना, बराबर है। चलो तो ये -5 होगा, आपको समझ में आ गई चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को तो आ जाएगा, सेम क्वेश्चन हमने किया है। तो चलो ये बोला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विथ 4 टर्मिनल्स एजेस, फिर से वही कहानी है हमारी, वैसे लिख देता हूँ, वही कलर में लिख देता हूँ जो था। तो एम बार कितना बन रहा है, ए बार प्लस 2b बार, एन बार कितना बन रहा है, बी बार प्लस 2c बार, और आर बार कितना बन रहा है हमारा, सी बार प्लस 2a बार, ये बन गया है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आपको पता है फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू, शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, तो यह हो जाएगा एम बार एन बार और आर बार, ये बात पता चल जाएगी, ठीक है। और देखो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं देखिए इसको सॉल्व करता हूं, एम बार डॉट क्या हो गया, एन बार क्रॉस आर बार, और एम बार कितना है हमारे पास, एम बार है ए बार प्लस 2b बार, और एन बार कितना है बी बार प्लस 2c बार, क्रॉस ये कितना है सी बार प्लस 2a बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ए बार प्लस 2b बार, ठीक है, या सॉल्व कर देते, बी बार क्रॉस सी बार प्लस 2b बार क्रॉस ए बार प्लस 2c बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2c बार क्रॉस ए बार, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। सेल्फली वाले कौन से, वो पहले चेकआउट करना, सेल्फ में कौन आ गए, तो ये आ गया, और कोई आ गया है क्या, नहीं आया हुआ है, तो बाकी की कहानी जैसी वैसे लिख दो। चलो सॉल्व कर देते हैं आगे बढ़ के, इसको सॉल्व करना है तो चलो आगे सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, देखो ए बार प्लस 2b बार, और इधर क्या हो जाएगा बी बार क्रॉस सी बार प्लस 2b बार क्रॉस ए बार,
प्लस 2c बार क्रॉस ए बार, ये चीज आ चुकी है। ठीक है, ये हमें मिल चुका है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, सबको ही क्रॉस कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। चलो, ए बार बी बार सी बार, बाद में क्या हो गया, प्लस 2 ए बार बी बार ए बार प्लस 2 ए बार सी बार ए बार। ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है, प्लस 2 बाहर निकाल लो, बी बार सी बार। उसके बाद में क्या है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी बार ए बार आ गया। उसके बाद में कितना आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यह 4 हो जाएगा। इधर कहीं गलती हो गई क्या, देखो 2 2, तो 2 इंटू 2 4 यहाँ पर होना था ना, या 4 होना था ना, बराबर है। तो आप भी लोग थक गए हो, काफी थक गए हो। ठीक है, या तो 4 है या तो 8 बन जाएगा ना, या तो 8 बन जाएगा। अभी 2b से करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो बी बार सी बार और ए बार। आंसर आते हैं क्या, देख लेंगे, नहीं आता है तो अपन ने गलत किया, सिंपल सी बात। ठीक है, ये देखो ना, इससे 2c हो रहा है तो ये 4 होगा। अगर यह 4 है तो ये 2b से 8 होगा। होगा क्या, नहीं होगा, बराबर है। क्या गलती हो रही है, ये हो रहा है ना। तो चलो हम लोग कर देते हैं। अब क्या हो गया, देखो सेल्फली जो है उनको हटा दो, सेल्फली जो है उनको हटा दो। कौन कौन सा है, ये भी है, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, सभी तो हट गए। अब उसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर के नजदीक आ चुके हैं। ये बन गया, ये ए बार बी बार सी बार हो गया। अब ए को इधर आया तो निगेटिव हो जाएगा, बी उधर, बी वहां पर ही है, ये इधर ले लो, बी इधर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा एक। वैसे भी वो सीक्वेंस में ए बार बी बार सी बार, वो सीक्वेंस में बी सी है। सीक्वेंस टूटा है क्या, सीक्वेंस टूटा नहीं तो आंसर बराबर आ जाता। तो ये बन गया 9 ए बार बी बार और सी बार। तो आंसर कितना होगा, 9 इंटू ए बार बी बार सी बार, बॉक्स में कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये 36 आंसर है, और 36 आंसर करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन में आया हुआ। ठीक है, तो आज का समझ में है। ठीक है, ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो।